हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे सऊदी अरबिया में आए हुए 3-4 महीना हो गया है और कल रात मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना कि मैं ही जानता हूँ। अगर मैं पुराना ड्राइवर होता या फिर मेरे को 2 साल पूरा होने वाला रहता, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कल ही मेरा टिकट हो जाता और मैं कल ही इंडिया चला जाता। मतलब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ हुआ और मैंने जो है बहुत सोच समझ के जो है मैटर को हैंडल किया और मैंने वो काम किया। तो हुआ ये था मेरे साथ, कल रात जो है बारिश हो रही थी और मैं मैडम को लेकर कहीं गया था। उसके बाद आया 8:30 बजे, 9 बजे के करीब रात को मैं आया रूम पर और बारिश हो रही थी। तो मैडम चली गई अंदर, मैं गाड़ी खड़ा करके रूम में चला आया। फिर जैसे रूम में आया तो मैडम कॉल कर रही हैं, बोल रही हैं दुर्गेश गेट पर आओ। मैं गया गेट पे, तो मैडम नहीं थी, उनका लड़का था। वो बोला ये वाइफर लो और घर जो है इनसाइड अंदर का जो पूरा क्लीन कर दो। तो मैं बोला जो तुम्हें समझ गया क्या बोल रहा है, लेकिन मैं सोचा इतनी रात को बोल रही है करने के लिए। उसके बाद जो मतलब कचरा था, पत्ता वगैरह, वो मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैडम के पास कॉल किया कि मैडम जो है मैंने पत्ता वगैरह साफ़ कर दिया है, घर धोने की बात है तो मैं कल सुबह धो दूंगा, अभी बारिश हो रही है रात को, रात के 8:30-9 बज रहे हैं। तो मैडम बोली कि नहीं, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा बारिश हो रही है, कर दो। मैं बोला मैडम मैं बाहर ही हूँ, मुझे पता है कितनी बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगा, मैं कल कर दूँगा मैडम। तो बोल रही है नहीं नहीं कर दो। तो मैं बोला मैडम कैसे कर दूँ, बारिश हो रही है। उसके बाद मैडम ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद जो है कपिल के पास कॉल कर दी मैडम। उसके बाद कपिल से बता दी मैडम ने। उसके बाद कपिल मेरा है नहीं रूम पे, कहीं गया है बिजनेस विजनेस के मामले में, कहीं बाहर गया है। उसके बाद मेरा कपिल मेरे को कॉल करता है, बोलता है कि तुम मैडम को मना क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा कपिल कि अभी 2 दिन पहले मैडम ने घर मेरे से धुलाया, मैंने धुल दिया। उसके बाद जो है अभी 2 दिन हुआ, अभी आज बोल रही फिर घर धोने के लिए। तो बोला है हाँ धो दो। तो मैं बोला रात के 8:30-9 बज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। तो बोल रहा है बारिश हो रही है, मैं बोला हाँ। तो बोल रहा है कि ये तो और अच्छी बात है, पानी का यूज़ कम करना पड़ेगा, तुम जल्दी जल्दी कर दोगे। तो बोला रात के 8-9 बजे। तो बोला है हाँ कर दो, मैडम को मत बोलो कि सुबह करोगे कब करोगे, वो बोल रही तो कर दो। तो जब वो भी कपिल भी पढ़ा लिखा है भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में उससे बात करता हूँ, वो भी इंग्लिश में बात करता है, पूरा बढ़िया पढ़ा लिखा है, पूरा स्मार्ट आदमी है भाई। जब वो इसने उसने जो है ये बात बोला, तो मैं चुप मार के बोल दिया ठीक है ओके मैं कर देता हूँ। फिर चुपचाप मैंने कॉल कट कर दिया और गया, गेट खोली मैडम, गया मैं अंदर जो है पानी मार के जो है पूरा मतलब आधा घंटा लगा भीग के बारिश में, मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया। उसके बाद क्लीन करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इंडिया में होता और ड्यूटी के बाद अगर कोई कहता कोई काम करने के लिए, छोटा मोटा काम रहता है 10 मिनट का 5 मिनट का कर दो, लेकिन बारिश हो रहा था भीगते हुए घर धोना, जबकि 2 दिन पहले मैं घर धोया। और जब भी कोई भी काम मैडम या कपिल बोलते हैं मैं मना नहीं करता हूँ, इसलिए मना नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 2 साल जो है अच्छे से पूरा करूँ, इन लोगों की नज़र में जो है मैं बुरा ना बनूँ। ये लोग जो भी काम करते हैं, मैं काम करने के लिए आया हूँ तो मैं काम करूँ। मैं ये सोच के कोई भी काम मना नहीं करता। इन लोगों का ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगता, बस इन लोगों का घर का काम है, घर के अंदर का जो है काम है। तो मैं, ये लोग कहते हैं तो मैं मना भी नहीं करता, मैं काम कर देता हूँ। लेकिन जो कल जो मेरे साथ हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। और कल के जो हुआ उसको सोचने के बाद मैंने रियलाइज़ किया, कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, सऊदी अरब है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। काम करने के लिए आप आए हो तो काम करो, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप उसको कंट्रोल करो। अपने गुस्सा को, अपने गुरूर, एटीट्यूड, जो भी ईगो वगैरह होता है सबको कंट्रोल करो और चुपचाप आप पैसा कमाने के लिए आए हो, काम करने के लिए आए हो तो आप काम करो। दुनिया क्या कहती है छोड़ो। अभी आपको अगर कोई मतलब ऐसा काम सभी को पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पड़ता है, लेकिन सभी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि लोग टूट जाते हैं उसमें, रोने लगते हैं, बिखर जाते हैं। मतलब उनको ऐसा ही पल आता है जब उन्हें घर की याद आती है, अपना वो पुराना दिन याद आता है जब वो किसी की नहीं सुनते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। तो भाई ये विदेश है, गल्फ़ कंट्री है, यहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। अगर कोई कुछ भी कहता है तो आप अपने गुस्से को साइड में रख के, अपने एटीट्यूड को साइड में रख के वो काम करिए और चुपचाप, उनके भी नज़र में आप अच्छे रहेंगे और आपका भी काम बन जाएगा। तो मैंने भाई चुपचाप काम किया। उसके बाद जो है अपने रूम में आया, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज किया, उसके बाद जो है अपना खाना बनाया खाया। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग भी हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं वो मेरी एक वीडियो पहले देख लें, उसके बाद अपने बारे में अच्छे से सोच समझ लें। अगर वो इंडिया में 25,000 कमा रहे हैं, 20,000 बचा ले रहे हैं, तो भाई वो गल्फ़ कंट्री में ना आए। अगर आना चाहते हैं तो भाई हाउस ड्राइवर में बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि हाउस ड्राइवर में गाड़ी ही नहीं चलाना पड़ता है, A to Z काम करना पड़ता है। तो बहुत सोच समझ के ही आना। मेरे दोस्त हैं, मेरे आसपास के भी दोस्त हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ कि गाड़ी चलाने में आओ लेकिन हाउस ड्राइवर में आओ, किसी कंपनी में आ जाओ, कोई बड़ी गाड़ी चला लो, कोई दूसरा, बहुत टाइम है, कोई भी स्किल सीख लो, लेकिन हाउस ड्राइवर में आने के बाद ये भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। आपको जो भी बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। क्योंकि मैं पहला बंदा नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बाकी बहुत सारे बंदे हैं जिनके ऐसा होता है, जिनके साथ ऐसा होता है।
मुझसे भी बुरे बुरे हालत हो जाते हैं बंदों की, जो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। मैं तो अभी सब कुछ करता हूँ, सह लेता हूँ, मान लेता हूँ सभी बातें, लेकिन मुझसे भी बुरे बुरे हाल होते हैं। तो भाई अगर आप आना चाहते हैं हाउस ड्राइवर में तो सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता है करने के लिए, आपको कहते हैं आपका कपिल आपके मैडम बोलेंगी करने के लिए, आप बोलोगे नहीं करूँगा, तो भाई उसी दिन आपका जो है टिकट आपके हाथ में हो जाएगा और आप चले जाएंगे इंडिया, क्योंकि इन लोगों को पैसे की कमी नहीं है। अभी मैं ही रात में अगर मना कर दिया होता कि मैं रात में बारिश हो रही है काम नहीं करूँगा, तो दो ही ऑप्शन रहता मेरा कपिल के पास, या तो वो बोल देता मैडम को ठीक है वो सुबह काम कर देगा, या फिर वो मेरे को बोल देता कि ठीक है, उसके बाद कल जो है मेरा टिकट निकाल के मेरे मोबाइल पे भेज देता, वो बोल देता कि तुम चले जाओ इंडिया। तो मैंने यही सब सोचा कि अगर मैंने मैडम को ऐसा बोल रहा हूँ, कपिल को भी बोल दूंगा ऐसा, और कपिल को बोल दूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो वो हो सकता है मेरा टिकट कर दे, मुझे इंडिया भेज दे। तो मैं भाई इतना पैसा लगा के इंडिया से आया हूँ, पहली बार आया हूँ, अभी 4 से 5 महीना नहीं हुआ है मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ कैसे भी करके अपना 2 साल निकालूँ। 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा सऊदी का, और हो सकता है यहाँ की भाषा भी आ जाए। उसके बाद मैं किसी भी काम में आ सकता हूँ, अपनी जो हिसाब से मुझे जो अच्छा लगेगा कि हाँ ये काम बढ़िया है, मैं उस काम में आ सकता हूँ। लेकिन मैं अभी आया हुआ हूँ इस काम में, तो मुझे इस काम को जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, काम करने के लिए आया हूँ, तो मुझे कुछ भी करके काम पूरा करना है कॉन्ट्रैक्ट। तो वीडियो में मैं बस यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई साहब, कि अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरबिया में हाउस ड्राइवर को, तो सभी घर एक जैसे नहीं होते, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, तो आप बहुत ही सोच समझ के आइएगा। अगर आपके अंदर शांति है, आपके अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की क्षमता है, तो आप आइएगा हाउस ड्राइवर में। अगर आपके अंदर ये सब नहीं है और आप आते हैं हाउस ड्राइवर में, तो आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं और वो इंडिया वापस चले जाते हैं, कर्जा लेके आते हैं भाई साहब, और इंडिया वापस भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की, गुस्सा को शांत रखने की, अपने आप को शांत रखने की उनके अंदर क्षमता नहीं होती। तो अगर आपके अंदर क्षमता है भाई, तभी आना हाउस ड्राइवर में, नहीं तो कोई भी काम में आ जाओ, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करोगे और आराम से चिल मार के सोओगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये हाउस ड्राइवर में भाई दिन में भी काम रहता है तो बोलते हैं करने के लिए, रात में भी काम रहेगा तो बोल देंगे करने के लिए, आपको करना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप। तो ये रही मेरी जो कल रात की जो मेरी बात थी, यही थी, मैं आप लोगों से सोचा शेयर कर दूँ, आप लोगों को भी जानकारी हो जाए कि हाउस ड्राइवर में क्या क्या होता है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप मना नहीं कर सकते। अगर आप मना करते हैं तो आप समझ लीजिए अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे काम नहीं करोगे, मुझे इंडिया भेज दो, आप ऐसा कह रहे हैं। इन लोगों का सीधा सा मतलब है, अगर आपको काम नहीं करना तो आपको इंडिया भेज देंगे। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत भाई साहब।